हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलकुशा वानो। मैं आज आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में बताती हूँ। कंपनी का अर्थ है, साधारण शब्दों में कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरण अंशों के विभाजित होती है तथा जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन समामेलित एक कंपनी से है। कंपनी अधिनियम 2013 और साझेदारी अधिनियम 1932 है। कंपनी की विशेषताएं: विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक ऐसी संस्था है जो विधान द्वारा निर्मित होती है और यह एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब ये है कि इसका अपना एक खुद का अस्तित्व होता है। ये किसी दूसरे पे इसका कोई दूसरा अस्तित्व नहीं होता, इसका बल्कि खुद का अस्तित्व होता है। शाश्वत उत्तराधिकार, और इसका खुद का ही उत्तराधिकार होता है, इस पर कोई और नियंत्रण नहीं करता है। कंपनी का नियंत्रण वो खुद करती है। सीमित दायित्व, कंपनी का दायित्व सीमित इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के अंश छोटे छोटे टुकड़ों में विभागों में विभाजित होते हैं, जिसके कारण उनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। सदस्यों की संख्या प्राइवेट कंपनी में मिनिमम संख्या 2 है और अधिकतम संख्या 200 है, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए और अधिकतम अनलिमिटेड, मतलब इसके अनंत कितने भी लोग हो सकते हैं। और सार्वमुद्रा, कंपनी की एक सार्वमुद्रा होनी चाहिए। कॉमन सील, सार्वमुद्रा कंपनी की जब सीमा नियम और अंतर नियम बने तो उस कंपनी की एक सार्वमुद्रा भी होती है। प्रतिनिधि व्यवस्था, कंपनी की व्यवस्था प्रतिनिधि इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो अंशधारी होते हैं तो उसमें उसका चुनाव करते हैं। अंशों का हस्तांतरण, इसमें एक बार कोई अगर अंश खरीद लेता है तो वह उसे बेच भी सकता है, तो उसके अंश हस्तांतरण हो जाते हैं, तो इसलिए अंशों का इसमें हस्तांतरण भी होता है। विधान द्वारा स्थापना व समाप्ति, जो कंपनी है वह उसकी स्थापना विधान द्वारा होती है और इसकी स्थापना भी विधान द्वारा। इसका ये नहीं कि अपने आप से जब चाहो तो कंपनी को आप बंद कर दो। इसका ये है कि आप कंपनी जिस नियम कानून के जरिए खोलेंगे उसी के अनुसार आपको बंद करना भी पड़ेगा।